की प्लांटाची एफिशियन्सी सामकी ना म्हणून प्लांटान इनपूट जो येता पळय आनी आउटपूट सेम आसना म्हणून केन्ना थोडे हाफ बर्न बी उरता म्हणून सो आमी क्लॅरिफाय केलो इनपूट जो टनान जो वेस्ट आसा पळय तो जो वॉल्यूम दिसता पळय तो सेम वॉल्यूम उरपाना तो कट जावन वता आउटपुटाक कमी येता तसोच आमी एक हाजो रिलेटेड कोकोनट शेलाचो कोकोनट शेल पयलो आमी तो बर्न जाता फूल तो क्रश केला उपरांत तो प्युअर म्हणजे हे यूज करता बायोचार म्हणून यूज करता आनी एफिशियन्सी वायज इट इज वर्किंग आनी जो वेस्ट दिश्टी पडटा पळय तो आसतलोच कित्याक डेली पर डे आमकां 10 टन वेस्ट येता तुका दिसना बंद सारकें जायना म्हणून बंद सारकें हो आतां टाळून तांकां सांगला हांवें जो बंद जावंक ना पळय तो परतून परत सायकलान वतलो रिसायकल हाचो डस्ट काडून जो उरता पळय तो परत बंद जातो आता तुम्ही कितले ब्रिक्स असे तयार केले आता झाले ऑलमोस्ट 3-4 महिने ऑलमोस्ट आमी फक्त ह्या 1500 सुमार केला ते बी आतां चालू केला तो कंटिन्यूअस प्रोसेस उरला तुजे कितें यूज करपाक बीन कितें विचार केला तो पयलीं टेस्टिंगाक वचपाक जाय ताचे कित्याक एक खंयच्या बिल्डींग मटेरियल यूज करतलो न्हू ताची टेन्सायल स्ट्रेंथ जे आसा पळय ते बरोबर तो टेस्ट करची पडली तो ताका एक टेस्ट रिपोर्ट जाय जाल्या उपरांत तो यूज जातलो पण आमी पयलीं आमचो ह्या खातीर म्युन्सिपालिटीच्या वर्क्सान इन डिपार्टमेंटान जे आमी करता पळय ते पयलीं यूज करपाक पूण आतां तेंच्यांनी पयलीं सो वेस्टाचेर डिपेंड आहा इनपुटाक जो वेस्ट जाता पळय आमचो तुमी पळयशात न्ही मेट्रो लायक हे आमची टायप ऑफ हे पळया तुमी ड्राय वेस्ट आहा पळय तो तातूंत सगळे थर्मोकॉल पासून सगळ्या तरेचो वेस्ट जाता सेग्रिगेट जायना न्ही आमचे कडेन आमच्या वेस्टाचो कंपोजिशन सेपरेट स्ट्रेंथ पळयता की मागीर जाय तशें तयार करपाक कितली ताचो न्ही ताका मुखार तातूंत काय येना कंटेमिनेशन इन टर्म्स ऑफ हेवी मेटल आर नॉट देर हेवी मेटल ना भितर चडान चड ताची इश्यू आसतलो तो स्ट्रेंथाचो तो फुटपाक जायना म्हणून तो ताका लागून प्युरींग जो पिरियड आसता पळय जो प्यूर जावपाक जाय तो आसपाक जाय थँक्यू 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमारा और जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर 1.5 साल का वो हमने कंप्लीट कर दिया जब गवर्नमेंट चेंज हो गया तो हमारा अकेले का मन नहीं पड़ा है IIT दिल्ली जयपुर और 4-5 कंपनियां थे जब उन्होंने हैंडओवर किया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दिल्ली तब उन्होंने आगे चलाया जब सब मिला के चलाते थे 1.5-2 साल तो वो चल रहा था ठीक है उसको कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास उसके पास पूरा रिकॉर्ड है अगर गवर्नमेंट चेंज हो गया और हैंडओवर किया उसके बाद में बंद हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते जो हमारे नहीं तो वेस्ट ऑफ मनी ना बाद में बंद पड़ा तो वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना नहीं एक सीधी बात है वी वर चोजन इन द कोविड फेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डिस्पोजल ऑफ कोविड वेस्ट म्यूनसिपल वेस्ट वो हमें पूरा दिल्ली में उन्होंने 1.5 साल चलाने के लिए दिया तो हमने पूरा वैलिडेट करके उन्होंने हमको सर्टिफाई वैलिडेशन सर्टिफिकेट आपका जो प्लांट है वो सही है उस हिसाब से आप म्यूनसिपल वेस्ट वगैरह सब कर सकते हैं वी आर अमंग द वेस्ट टू वेल्थ मिशन पे भी मेरा नाम है PSA ऑफिस के वेबसाइट पे भी मेरा नाम है इसके बावजूद आपका जो अगली एक्सेलरेटेड ग्रोथ ऑफ न्यू इंडिया में भी हम सिलेक्ट हुए तो वैलिडेशन हमारे पास उसके पूरे हैं अभी फाइनल स्टेटमेंट दो हम इधर तो इसमें से ये बाहर आप किधर भी चेक करो ये ब्रिक मिल जाएगा 7 to 8 रुपीज़ आई थिंक ये ब्रिक का जो 4x8 का साइज़ है इसका ये अगर हम इधर बनाएंगे तो एटलीस्ट 40% अब हमारा चार्जेस MMC का बच जाएगा ये MMC खुद यूज़ कर सकते हैं किधर भी तुम्हारा कंपाउंड वॉल रहेगा किधर भी तुमको टंकी बांधने इधर बाहर टंकी बांधना है जैसे उधर किधर भी इंटरनल यूज़ कर सकते हैं कितना प्रॉफिट होएगा उसमें प्रॉफिट कितना होगा 40% हाँ 40% क्या कौन से मटेरियल से बनता है अभी ये इसमें ऐश है ये देखो ऐश है 50% 40 to 50% हम ऐश यूज़ करते हैं इसमें और 25 to 30% सीमेंट और बाउंडिंग के लिए क्रसेंट लगता है इसको तो क्रसेंट MMC में हम प्रोवाइड करते हैं ये हेल्थ के लिए प्रॉब्लम नहीं नहीं कुछ नहीं इसका ऐश टेस्ट रिपोर्ट है हमारे पास वो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है आप कभी भी देख सकते हैं ऐश टेस्ट रिपोर्ट इसका सो अब तक कितने ये ब्रिक्स agriculture बने हुए हैं अब तक कितने ब्रिक्स बने हुए नहीं हैं अभी चालू किया हमने ब्रिक चालू किया अभी ये कंटिन्यूटी में चालू रहेगा योर प्लांट इन पुणे हाँ पुणे So there how many पुणे में such बहुत बेचा है हमने this पुणे is में been बहुत put to use in Pune such bricks हाँ हाँ बेचे ना हमने बाहर कंस्ट्रक्शन वाले लेके जाते हैं हमारे इधर से हम बाहर 8 रुपीज़ से बाहर जो मिलता है हम
₹6.5-7 को देते हैं, कम रेट से इस तरह बेचते का प्लान और कहाँ कहाँ पे है? हैं। हमने 4 प्लांट लेह लद्दाख में लगाए, पूना में लगाए प्लांट, पुणे कॉरपोरेशन में। पहले दिल्ली में था हमारा प्लांट। दिल्ली से ही हमको प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने हमारा प्लांट सर्टिफाई करके दिया है। हमने बेंगलोर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दिया है। वो भी सब पूरा जिधर किधर किधर प्लांट लगाया, वो भी पूरा प्रोफाइल हमारे वेबसाइट पे है, आप कभी भी देखो इधर। दूसरा अभी हमें What from company side, what you are trying to say? from company side, as far as the best of my knowledge, whatever I could show you, what I could answer your questions and discuss with you. We have tried our best to show to you and to you, to the general public, that what we are doing. In addition, we have put up a website in which whatever tonnage of waste that we are processing at this site, it will be directly available to the public. We also have given the process flow chart. We have also given the entire photographs, videos. And my simple request is, I even have insisted with the MNC that you have some SOP, standard operating procedure, in which from a safe distance, if anyone want to see it, they can see the plant. I was क्या होता है कि when they were seeing the plant, I don't mind seeing the plant, but the temperature inside is 800 degrees. तो आप खुद होके विदाउट एनी गाइडेंस या कुछ करके आप प्लांट पे चढ़ के मत देखो। एंड टू सेटिस्फाई योर क्यूरोसिटी, मैंने उसका भी वीडियो डाल दिया ऑन द नेट कि अंदर कैसे क्या जलता है, वो भी आप देख सकते हो। एंड इट शुड बी अंडर सम गाइडेंस, नॉट डायरेक्टली कि वहाँ पे जाओ। अगर कोई गिरता तो हमारे ऊपर आता कि ऑपरेटर क्या कर रहा था, तो दैट शुडंट हैपन। दैट इज़ माई ओनली रिक्वेस्ट। क्या होता है कि क्योंकि क्या टेल मी इंग्लिश the main काय डाउट्स होते काय the main thing was that we wanted to make it public. We wanted to explain to you what is our process. Instead of drawing some inferences from somewhere, it is better that we ourselves we tell you that what is the exact process, what kind of a process we are doing, what is the output that we are getting. So it was more of a direct interaction, in the sense that you get to know that what exactly we are doing over here, and any questions that you have regarding this can be answered in a proper way. तो उसने बोला था कि ये प्लांट ठीक तरीके से चलता नहीं करके, लास्ट टाइम आए तभी। आपका क्या On what basis? जो नारियल का ये डालते हैं ना, वो ये नहीं होता है। सर, नारियल का बायोचार जो निकलता है, तो बायोचार मैंने आपको दिखाया। तो बायोचार का हमने अभी तक उसके 2 या 3 ट्रायल्स उसके किए। इट हैज़ बीन सेड, द मटेरियल हैज़ बीन सेंड फॉर ट्रायल्स। एक बार उसका टेस्ट रिजल्ट पूरा आ जाएगा, देन इट विल बी ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, शेड करके उसका छोटा कार्बन छोटा परसेंटेज के ऊपर कार्बन डिपेंड हो होता जाएगा। है। तो डेली तुम्हारा प्रोसेस है, तो इतना कचरा क्यों होता है इधर? आप जब 10 टन की बात करते हो, तो 10 टन के हिसाब से दिस इज़ द राइट प्रोसेस ना। अभी ये रात में भी चलेगा। मेरे पास इसका 18 पूरा hours या इसका पूरा data फोटो है, तो फोटो में मैंने टाइम स्टैम्प करके उसका फोटो, तो कब आता है मटेरियल, कब जाता है और सवेरे कितना बाकी रहता है, दिस इज ऑन द टाइम स्टैम्प। 18 to 90 आवर्स में ये 10 टन कचरा तो आपको ये एकदम पूरा मोटे दिखाई कचरा सकता खा हूँ। रहे हैं। एक टाइम में नहीं लेकिन खत्म होगा। तुम्हारा 18 to 10 टन के 19 बाद में वो आफ्टर बर्निंग उसका वेस्ट निकलता है, वो कितना का ये निकलता है? जो मैं बोल रहा हूँ कि 3 to 5% इज द ऐश। उसके साथ मेटल आता है ऐश में, आपका अनबर्न जो लास्ट में रहता है 3-4 मिनट ये तक shift अनसेग्रीगेटेड होता है, वेस्ट है पूरा। तो वो एक होता है। फिर ग्लास आता है, अर्दन पॉट्स आते हैं, तो जो जिसको कोई कंबशन वैल्यू ही नहीं है, तो वो सब ऐश में आपके पास जाता है। तो ऐश में वो सैग्रीगेट, जब आप ऐश अलग करते हो चालनी से, तो उसके साथ में आप मेटल वगैरह अलग करके यू कैन सेल इट टू द रिसाइकलर। इट इज़ नॉट अ प्रोसेस फेलियर, इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस कि आपको नीचे वो मिल रहा है, आप सैग्रीगेट करके बेचो बाहर। जो नारियल का ये रहता है ना, वो बंद नहीं होता है ठीक से। उधर देखा नारियल बर्न नहीं करते, नारियल पायरोलिसिस करते हैं। 2 प्रोसेस अलग है। ये जो दिख रहा है दैट इज़ गैसीफायर, ये बाहर का जो पीछे का जो टैंक है दैट इज़ पायरोलिसिस। तो दोनों प्रोसेस अलग है। पायरोलिसिस इज विदाउट ऑक्सीजन, और उसमें ही आपको बायोचार मिलेगा। गैसीफायर में हम बायोचार नहीं करते। कितना वेस्ट आपके पास है? कौन सा? अभी वो वेस्ट है,
35 टन्स 35 टन्स अभी दिन को कितना आता है? पूरा क्लीन अप करके दिन को कितना आता है तुमको? 5%, 400 to 500, 400 to 500 kg, 4 to 500 kg. 2 टन्स है और इतना क्वांटिटी इतना निकलता ही नहीं यहाँ से पेपर 2 टन्स। सेपरेट यानी आप जाली में जब अलग दो- करोगे दो या उसमें तीन bricks डंपर बनाओगे तब वो अलग होगा ना। फाइनली ऐश कितना होता है दिन ये उधर रखते हैं। अरे जाली में अलग करना पड़ेगा ना। Ash. आपका टोटल डिस्पोज ऑफ वेस्ट Unburned 10 टन अगर हमने प्रोसेस किया गैसिफाई किया तो 4 to 5% यानी 400 मुझे दिखाई नहीं देंगे या 500 kg डिपेंड ऑन योर वेस्ट. दिखाई नहीं देंगे अर्दन पॉट नहीं दिखाई देंगे, वो गर्म रहता है ऐश। तो उसमें अगर अनबर्न पार्ट रहा तो जब वो छानेंगे वो अलग होता है और तिकडे आप वापस गेलो यूज तो करते हैं बघायला. उसको। आज जब निकलता है इट इज़ क्वाइट हॉट। वो ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा उसमें वही के वही छान कर सकते हो इमीडिएटली। 32 टन हम बोलते हैं, इसमें कुछ तो ब्रिक्स बनाए बाकी का यही है। इसमें जब हम बाहर ऐश निकालते हैं इट इज़ क्वाइट हॉट, क्योंकि अंदर का वर्किंग टेम्परेचर में हम बाहर निकालते हैं। तो जो हमको दिखता है वी आर यूजिंग द अनबर्न बैग, बाकी का जो है वो इसमें है। जब हम छानते हैं तो अलग होता है, मेटल हो, आपका अर्दन पॉट्स हो, ग्लास हो, वो सब अलग होता है, उसमें पेपर जलता नहीं, चलता है। इधर वेस्ट में पेपर वापस आ जो रहा है। अनबर्न्ड है हाँ, वो वही वापस वापस जाएगा ना। हम बाहर फेंकेंगे नहीं. कुछ भी बाहर वैसा नहीं, अभी एक बार पेपर डाला तो जल के आना चाहिए ना, नहीं तो प्लांट डाल के अब उसके साथ में अगर पूरा का पूरा बाकी का भी मटेरियल है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। नहीं ऐसा क्यों होता है वो? पेपर बिना जल के, प्लास्टिक भी बिना जल के आ रहा है आपका। वो देखो कितना बहुत सारा पेपर खड़ा है बिना जल के, प्लास्टिक भी नहीं जल रहा ठीक से। अंदर जब आपका मटेरियल जाएगा, अगर बाहर आता तो सैग्रीगेशन के वक्त वापस ही जाएगा ना अंदर। अगर ऐसा होगा कि हम कुछ बाहर डाल रहे हैं या कुछ है, देन आई एम एट अ फॉल्ट। मेरे ही प्रीमाइस में है, मैं छान रहा हूँ उसको, ब्रिक्स बना रहा हूँ, उसके बाद मैं वापस यूज़ कर रहा हूँ। ब्रिक्स आप लोग बना रहे हैं क्या, म्यूनसिपालिटी बना हमने रहे हैं? ये बना रहे हैं, बट छानने हम पहले तो उनको बोल रहे हैं ना कैसे करना है, क्या है उसका परसेंटेज में क्या करना है। इसका प्रोपोर्शनेट रहता है 50% ऐश, 25 to 30% तुम्हारा सीमेंट और क्रश सैंड. अभी 21 डेज का क्यूरिंग है उसको, ये होने के बाद आ जाएगा कल ही बनाना हाँ, ये नहीं है. है। ये छानने के बाद ये आपका 2 दिन पहले बना है, ये लेकिन ऐश है। उसको क्यूरिंग के लिए एटलीस्ट 15 to 20 डेज तो चाहिए, नहीं तो फूट जाएगा. ये आपने बनाया, म्यूनसिपालिटी ने बनाया? म्यूनसिपालिटी साथ मिल के बनाया, हमारा एग्रीमेंट में ऐसा ही है ना, साथ मिला के करना है सब जो भी है. विल प्रोवाइड द डिटेल, जैसे आपका बायोचार है तो बायोचार कहाँ पे है, ये लेबर क्रश सैंड एंड सीमेंट प्रोवाइड बाय MMC, उन्होंने प्रोवाइड किया, हमने बनाया. और उसके आगे के कंपनी बनाई। You speak loudly. This is Ajit Gadge from GD Environment Private Limited. Welcome to the waste gasification plant. This is the first of its kind in Goa. I'll just explain to you the process by which the plant works. The waste comes in tippers at the west side. From the tippers it is dumped onto the ramp. The ramp, we take the waste through the conveyor into the gasification unit. In the gasifier we achieve a temperature of achieving complete combustion. It turns to ash. The rest is turned to energy. And we get around 3 to 5% ash. Along with it, sometimes inert waste like earthen pots, metal, glass, they also come along with the waste which is not segregated. So that segregated, unsegregated waste that comes at the bottom along with the ash, and that at a later stage when we take out the ash separately, we are able to sort it out, and it is an income for MMC. Whatever comes out is sold by them. The bricks that they make, that is going to go to them. We are not a part of it. We only help out in segregating and making it. Now the energy, there is an enormous amount of energy that we generate from the gasification equipment. That is given to the pyrolysis tank which you are seeing, the vertical tank.
In that pyrolysis tank, we have filled in coconuts. The coconuts are turned into biochar. We get byproducts like biochar, oil, water and gas. These all products are again reused back in the system, and some are going to be given to the MNC for selling. It is a soil amendment. So they can earn carbon credits out of it. At the same time, EPR also is available to them for the plastic waste disposal. And you can have carbon credits for the entire, not generation of any methane. So these all income sources will be coming at a second stage when we go in for a application to government for it. This is the basic process. Now I can show you the waste that we generated.